विकास के लिहाज से जितना पिछले 70 साल में विकास हुआ है, इतना ये 5 साल में विकास हुआ है। वहाँ पे जाकर आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। दिन में अगर शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी हो तो दिन में 3 या 4 बार वो पब्लिक से मिलते हैं, जो कि बिना अपॉइंटमेंट के है। कांग्रेस तो आप हिमाचल की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ले लो क्या हाल हुआ कांग्रेस का। हिमाचल में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है इसके लिए। ये तो बसने से पहले ही उजड़ गए हैं, कहाँ टिकेंगे ये लोग। ये रोड शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, रोड शो में क्या है, रोड शो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। जितने लोग मंडी में केजरीवाल के आने से हुए उतने तो मंडी में लोग वैसे ही बाजार में मूव करते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोड शो नहीं था इनका, ठीक नहीं। कार्यकारिणी ने भंग कर दी, ग्वारे की तरह इनकी हवा निकल गई, जैसा ग्वारा आया था वैसे हवा निकल गई इनकी। हिमाचल में सियासी सरगर्मियां तेजी पकड़ रही हैं। कारण है 2022 के चुनाव। पर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हिमाचल का विकास हुआ है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपका रूबरू एक खास मेहमान से कराने वाले हैं, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता दर्शन सिंह सैनी। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास किया गया है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत अच्छा विकास किया गया है और डबल इंजन की सरकार है। आपको भी अभी आप भी पूरे हिमाचल में घूम रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, लोगों से मिल रहे हैं भी कितना विकास हुआ है। विकास के लिहाज से जितना पिछले 70 साल में विकास हुआ है, इतना ये 5 साल में विकास हुआ है। और बहुत ही अच्छी जितनी स्कीमें मोदी जी ने दी है, कोई हिमाचल गवर्नमेंट ने दी है, वो ज़मीन पे है, ज़मीनी स्तर पे है। और हिमाचल तो बहुत आगे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, क्योंकि हिमाचल की जो वादी है 70 लाख के करीब है, छोटी सी स्टेट है, ठीक नहीं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई कोई मंत्री या मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने इजी गोइंग है भी, उनको हर इंसान, कोई भी इंसान कभी भी अप्रोच कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय हो चाहे से रेजिडेंस हो, वहाँ पे जाकर आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। दिन में अगर शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी हो तो दिन में 3 या 4 बार वो पब्लिक से मिलते हैं, जो कि बिना अपॉइंटमेंट के हैं। और विकास के हिसाब से आप देख लो, जितनी भी स्कीमें चली हैं, चाहे वो हिम केयर है, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना है, चाहे अभी बजट पेश हुआ उसमें 70 से 60 साल की वयु की पेंशन का जो प्रोविज़न है, ठीक नहीं। किसी भी फील्ड में ले लो। और सड़कों के मामले में आप देख लो, 6000 किलोमीटर की सड़कें जो हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाई है, जो आज तक के इतिहास में लिखा गया है। हर फील्ड में हमारा हिमाचल आगे है। चाहे आप कोरोना काल के देख लो, कोरोना काल में वैक्सीन का लेके देख लो, वैक्सीन में हिमाचल पहले नंबर पे रहा पहली डोज में, और वैक्सीन को लेकर दूसरी डोज में भी हिमाचल पहले नंबर पे रहा। किसी भी तरह का कोई तरह का सवाल नहीं है भी हम विकास में कहीं पिछड़े हुए हैं। जी सर, ये तमाम बातें तो हैं। 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए, 4 राज्यों में भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की, पर पंजाब में पार्टी ने सूपड़ा साफ करवा लिया। आम आदमी पार्टी आ गई सत्ता में। क्या लगता है उसे देखकर हिमाचल में क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है, हमारी पार्टी पंजाब में हमेशा अकाली दल से मिलकर लड़ती थी जी। शहर में कुछ सीटों पे एक चुनाव लड़ती थी और जीतती थी। बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल था और छोटे भाई की भूमिका में भाजपा थी। और भाजपा ने कभी भी पूरे पंजाब में इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा। ये फर्स्ट टाइम हुआ जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। चाहे किसान आंदोलन को लेके चले जाओ आप, चाहे किसी तरह का ले लो, किसी भी पार्टी को कहीं भी कोई उसको स्टैंड करने के लिए कुछ टाइम लगता है जी। भाजपा ने फर्स्ट टाइम सभी सीटों पे चुनाव लड़ा है पंजाब में, क्योंकि फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ना तो आपको पता ही है। फर्स्ट टाइम तो संगठन भी मजबूत करना है और चुनाव भी लड़ना है, कैंडिडेट देने हैं, नए कैंडिडेट थे। तो आने वाले चुनाव में अब हमारा संगठन वहाँ बन चुका है, हमारा जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, वो बन चुका है। अब आपने लोकसभा में देखना क्या होगा। लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी भाजपा, क्योंकि मैं भी 26-27 दिन बाद मैं पंजाब इलेक्शन में रोपड़ विधानसभा में रहा हूँ, तो लोगों के अंदर बहुत पार्टी के प्रति रुझान है। तो अब जब मैं हिमाचल की बात करूं तो हम पूरा हिमाचल कवर कर रहे हैं, चौपाल चल रहा है। तो हिमाचल में मैं बाकी राज्यों के कंपैरिजन में अगर कांग्रेस की बात करूं, हिमाचल में कांग्रेस उतनी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही। तो कैसे काउंटर किया जाएगा यहाँ पे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा? नहीं, कांग्रेस तो आप हिमाचल की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ले लो क्या हाल हुआ कांग्रेस का।
हिमाचल में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है इसके लिए। आपने लोकसभा के चुनाव देखे होंगे, लोकसभा के चुनावों में 3 लाख से ऊपर से हमने 4 सीटें इनको हराई है, ठीक नहीं। उससे पहले हमने विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद हमने पंचायती इलेक्शन को चुनाव जीता। कहीं भी उपचुनाव के जो परिणाम नहीं, उपचुनाव को आप इस तरीके से मत लेके चलो, क्योंकि उपचुनाव में कुछ टेक्निकली दिक्कतें रही हैं। हाँ, हम उसको मानते हैं उस बात को। बाकी ऐसा नहीं है भी कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस कहीं भी हमारे मुकाबले में टिकेगी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा जो 2022 आएंगे नवंबर में, आपको पता चल जाएगा, और कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक पाएगी। जैसे 4 स्टेटों में चुनाव जीता है भाजपा ने, उसी तरीके से हिमाचल में भी भाजपा रिपीट करेगी और जयराम ठाकुर जी की सरकार दोबारा आएगी। हाल फिलहाल की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी से आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रैली की थी। तो उनका कहना है कि यहाँ हिमाचल में वो अपनी सरकार बना सकते हैं, बनाएंगे। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहने वाली? पता नहीं आप ये इस चीज़ को पकड़ते हैं नहीं पकड़ते हैं। डेली न्यूज़ में है, 4 दिन पहले जो इनका प्रदेश अध्यक्ष था वो भाजपा ज्वाइन कर गया, और 2 दिन पहले इनकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो भाजपा ज्वाइन कर गई, और इन्होंने कल इनकी उसकी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी आम आदमी पार्टी ने। ये तो बसने से पहले ही उजड़ गए हैं, कहाँ टिकेंगे ये लोग? ये रोड शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? रोड शो में क्या है? रोड शो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। जितने लोग मंडी में केजरीवाल के आने से हुए, उतने तो मंडी में लोग वैसे ही बाजार में मूव करते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोड शो नहीं था इनका, ठीक नहीं। कार्यकारिणी इन्होंने भंग कर दी, ग्वारे की तरह इनकी हवा निकल गई। जैसा ग्वारा आया था वैसे हवा निकल गई इनकी। आम आदमी पार्टी हिमाचल में कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, जो पंजाब की परिस्थितियाँ थी वहाँ भी ये 10 साल से लगे हुए थे लगातार, वहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ कुछ और थी, हिमाचल की परिस्थितियाँ और है। क्योंकि पंजाब इतना डेवलप स्टेट नहीं है जितना डेवलप स्टेट हमारा हिमाचल है, क्योंकि मैं भी पंजाब में देखा हूँ। और हिमाचल में तो हर इंसान इतना अवेयर है, और उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वोटर बहुत अवेयर है पंजाब हिमाचल का, हमारे हर वोटर को पता है मैंने क्या करना है। यहाँ पे दोनों पार्टियाँ हैं, कांग्रेस बीजेपी। तीसरा विकल्प यहाँ पे ना कभी उभरा है ना कभी उभरेगा। आने वाले टाइम में आपने देख लेना। ये तो जैसे आम आदमी पार्टी वाली जैसे इनको थोड़ी एक्साइटमेंट मिली, हिमाचल और गुजरात की ये बात करते हैं, ये ऐसे ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि नड्डा जी की गृह स्टेट है ये, ठीक है। गुजरात हमारे मोदी जी अमित शाह जी की गृह स्टेट है, तो कुछ होने वाला नहीं है। अब यूपी में देख लो क्या हाल हुआ इनका। यूपी में जितने भी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे सबकी सिक्योरिटी जब्त हो गई। उत्तराखंड में ले लो, जितने भी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे सबकी सिक्योरिटी जब्त हो गई। कहाँ टिक पाएंगे? गोवा में ये लड़े थे, क्या मिला इनको गोवा में? सर, यूपी और उत्तराखंड से एक सिमिलैरिटी हिमाचल में पहले थी, पर अब तो अभूतपूर्व जीत हासिल हो गई है वहाँ पर एक सिमिलैरिटी ये थी कि कभी भी सरकार जो है रिपीट नहीं हुई। 5 साल का टेन्योर जो था खत्म होने के बाद सरकार बदल जाती थी। क्या हिमाचल में ऐसा होने वाला है या भाजपा पुनः वापसी करेगी? नहीं, जो 4 स्टेट हैं, जैसे गोवा को छोड़ के, गोवा में तो तीसरी टाइम है, थर्ड टाइम है, ठीक है। यूपी में 38 साल के बाद कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है ना जी। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है उससे फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है, ठीक नहीं। 4 स्टेटों में रिपीट हुई है और हिमाचल में भी रिपीट होगी, आपने देख लेना। ये जो ट्रेंड है ना चला हुआ पिछला, ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। सर, हिमाचल के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। हिमाचल में जो ग्रामीण सेवक हैं वेतन के लिए परेशान हैं, युवा जो हैं लिटरेट हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर। तो कैसे, और ओल्ड पेंशन स्कीम की भी मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर लोग धरातल पर उतरे हुए हैं उसे लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को, इन पूरी कवायद को कैसे ख़त्म किया जाएगा बीजेपी द्वारा? नहीं, ऐसा है, हमारी सरकार कोई भी मुद्दा हो, कोई भी एजिटेशन हो, उसके लिए सीरियस है जी। चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों की बात है, चाहे पेंशन स्कीम की बात है, जो पेंशन की जो पिछली पेंशन खत्म हुई है उसकी बात है, कोई भी किसी तरह का मुद्दा हमारी सरकार सिंसियर है। और बजट में आपने देखा ही होगा कितने कर्मचारी, कितने लोगों के जो मानदेय बढ़ाए हैं, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो लंबड़दार है, चाहे वो आपकी आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी है, ठीक नहीं। ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे मुद्दे, ये कोई लंबे मुद्दे नहीं है और इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये गवर्नमेंट इस पे विचाराधीन है और विचार करके इसको जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाएगा। कोई मतलब किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। अब क्षेत्रीय विकास की बात करूंगा सर। जनता से हम रूबरू हुए तो वो उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अटकलें हैं कि आपको भी मैदान में उतार सकती है चुनावी रण में। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? ऐसा है, मैं 2007 में चुनाव लड़ा था बीएसपी के टिकट से, ठीक है। मेरे को 9000 वोट मिला था, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने 2012 में चुनाव लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा,
ठीक है। और जिस कैंडिडेट को टिकट मिला उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी। मैं मात्र 1750 वोट से पिछड़ गया था 2012 में, और 17 में भी टिकट का दावेदार था। टिकट मेरे को पार्टी ने नहीं दिया। मेरे को पार्टी ने कहा भी आपको ऐसे ही मान सम्मान देंगे। टिकट परमजीत पम्मी को दिया, ठीक है। परमजीत पम्मी जी लड़े, और उसके बाद मेरे को इन्होंने वाइस चेयरमैन का दर्जा देके, राज्य मंत्री का दर्जा देकर मेरे को चेयरमैन बनाया, ठीक है जी। और हम चेयरमैन के साथ, हम सरकार के साथ चले हुए हैं। अगर अब पार्टी मेरे को टिकट देती है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी जो करेगी, पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम उस इंसान के साथ हैं। आप समर्थन देंगे? हाँ, पूरा समर्थन देंगे, और हमने पीछे भी दिया है। 2017 में भी हमने समर्थन दिया है। अगर हम लड़ जाते आपस में तो यहाँ भी कांग्रेस आ जाती दोबारा। तो आने वाले टाइम में भी हम ढूंढ से भी भाजपा का कमल खिलेगा। टिकट किसी को भी मिले, हमें तो कमल नजर आता है। परमजीत पम्मी को टिकट मिले, मेरे को टिकट मिले, किसी तीसरे आदमी को टिकट मिले, हम पार्टी के साथ हैं। अच्छा सर, अब राजनीति से इतर थोड़ी बात करते हैं। फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ, देखता रहता हूँ। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल एक फिल्म रिलीज हुई है, कश्मीरी फाइल्स। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर वो उभरी हाल फिलहाल में। विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी द्वारा जो है चलाया जा रहा है एक प्रोपेगेंडा है। इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, असलियत दिखानी चाहिए। पिक्चरें क्या है, पिक्चरें क्या है, पिक्चर क्या है, वो बताती है ना लोगों का भी कहाँ क्या हुआ, चरित्र बताती है लोगों का, किस चीज़ से क्या होता है, भावनाएं जो है लोगों की वो बताती है। मैं तो कहता हूँ द कश्मीर बनी है, 1984 के दंगों पे भी फिल्म बननी चाहिए। क्या क्या लोगों के साथ हुआ, कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। 1984 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद कितने सिखों को वहाँ पे जला दिया गया दिल्ली के अंदर। आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है ना जी। आप तो शायद उस टाइम बच्चे ही होंगे, छोटे होंगे, तो उस टाइम सिखों के साथ क्या हुआ। इतने सिख जला दिए, उनके गलों में टैर डाल के उनको आग लगाई। और कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ। कश्मीरी पंडितों को 90 के बाद कश्मीरी पंडितों को वहाँ से उजाड़ा गया, और उनका जो दर्द है वो एक पर्दे पर आया है। लोगों को पता लगा भी किस तरीके से वो लोग वहाँ से उजड़े, और उन्हें जाके किस तरीके से अपने घर बसाए। क्योंकि घर तो घर होता है किसी भी तरह का। हम अपना घर छोड़ दे तो कितना बुरा लगेगा। तो उन्होंने तो वो सहन किया है, उस चीज़ को दर्शाया है। ये जो दूसरे लोग, कांग्रेस वाले लोग जो बातें करते हैं ना, भाई ये गलत है, फिल्म गलत है, ये गलत नहीं, ये ठीक है। कोई भी किस तरह का ऐसा होता है, अगर किसी को उजड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, वो उसका जो लोगों को दिखाना चाहिए, आम पब्लिक को पता लगना चाहिए किसके साथ क्या हुआ। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है, और लोगों ने देखी है, और वो पिक्चर रिकॉर्ड भी तोड़ रही है, ठीक नहीं। और कश्मीरी पंडितों के जो दर्द था उनको अभी महसूस हुआ लोगों को भी, उन लोगों ने कितनी यातनाएं सही है, ठीक नहीं। तो सर, आखिरी सवाल जो है वो ये रहेगा कि अब आगामी चुनाव में हिमाचल की जनता क्या उम्मीद कर सकती है भारतीय जनता पार्टी से? क्या बदलाव आने वाला है? नहीं, बदलाव क्या आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने वाली है। जयराम ठाकुर जी गवर्नमेंट बनाने वाले हैं दोबारा, ठीक नहीं जी। विकास की रफ्तार यही रहेगी, ठीक नहीं जी। मोदी जी रहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, ठीक नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। तो विकास तो हो ही रहा, विकास की रफ्तार तो उसी तरीके से चलेगी। और माननीय नड्डा जी आए हुए थे अभी हमारे हिमाचल, अभी कल ही उनका दौरा ख़त्म हुआ है। तो कंटिन्यू हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल में आते रहते हैं। उनकी प्रेजेंस में वो जो हिमाचल को जिस तरीके से वो देखते हैं, और जिस तरीके से वो सेंटर से हिमाचल के लिए एक हिमाचल के होने के नाते स्कीमें लेके आ रहे हैं, उसको हिमाचल का बड़ा भारी फायदा हो रहा है। और आने वाले टाइम में आप इस बात को छोड़ दीजिए भी ये कांग्रेस वाले लोग हैं भैया आप जाने वाले हैं, हम आने वाले हैं, ऐसा तो उनका गलत फहमी में है। वो गलत फहमी आज निकाल दे या इलेक्शन के बाद उनकी गलत फहमी निकल जाएगी। भाजपा रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस जाने वाली है और भाजपा यहीं पर रहने वाली है, ये कहना है दर्शन कुमार जी का, दर्शन सिंह जी का। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल जिस तरह विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है वैसे ही अग्रसर रहे। धन्यवाद।